हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरा ये वीडियो होने वाला है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, क्योंकि अभी देखो नीट का रिजल्ट आने वाला है और मैनी स्टूडेंट्स आप लोग अपना टेंशन में आने वाले हो जिनका नहीं क्लियर होगा। यू विल फील लॉस्ट कि हाँ यार, हम पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दें ना दें, या फिर आपको लगेगा कि यार ये मेरे सोचा तो कुछ था, सपना तो था डॉक्टर बनने का, बट क्या हम मतलब पैरामेडिकल एग्ज़ाम देने के बाद क्या हम जो भी पैरामेडिकल कोर्स लेते हैं क्या हम इसे सेटिस्फाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। या फिर आप सिंपल ग्रेजुएशन करके आप लोग इसी डिलीमा में रहते हो कि यार क्या हम लाइफ में आगे जाके कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और यही हमारी मिडिल क्लास के बच्चों की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन ओवर थिंकिंग में इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, और हम इसको सही तरह से ना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो इसलिए इट्स दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट ऑल अदर ऑप्शंस विच यू कैन परस्यू आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे साइंस में हो, नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो, या फिर आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी निकलती है आपके सामने, देखो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब सबको पता है। ठीक है, बट ये नहीं पता तैयारी कैसे करनी है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर बेस्ट टाइम है तैयारी करने का। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारे तो सिलेबस ही नहीं हुआ होता, हमने मस्ती भी तो करनी है। तो बेटा लाइफ में दो चीज़ें याद रखना हमेशा, कि या तो मस्ती कर लो अभी और उसके बाद फिर जीवन भर रोते रहो कि यार क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, स्ट्रगल फिर 4-5 साल तक करना पड़ता है। या फिर वेट कर लो, अभी हार्ड वर्क कर लो और फिर जीवन भर मस्ती कर लो। ठीक है, आप ये भाषण अपने टीचर से भी सुना होगा आपने बहुत। बट वो टीचर्स जो बोल रहे हैं, अपना इतना स्टैमिना अपना खर्च कर रहे हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, आपकी गुड बीइंग के लिए बोल रहे हैं, बिकॉज दुनिया देखी है उन्होंने। ठीक है, नाउ आई एम ऑलमोस्ट नियरिंग 40 ईयर्स, तो अपना जो एक्सपीरियंस मैंने गेन करा है तो वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, तो मेन बात मैं क्या कर रही थी आपको, सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स उसमें क्या आपने तैयारी करनी है। देखो रीजनिंग की बहुत सारी किताबें आती हैं, रीजनिंग की तैयारी करो। ठीक है, अपना जो एनालिटिक्स मैथ्स वगैरह आता है, जो हम बेसिक अपना 10th के बाद भूलना शुरू हो जाते हैं, बाद में हम एकदम से टेंशन में आते हैं कि यार सब्जेक्ट की तैयारी तो कर लेंगे, बेसिक 10th का मैथ्स कहाँ से करेंगे। तो वो बेटा उसी की तैयारी करनी है अभी। हिंदी, इंग्लिश, ये सब अपना सॉलिड बनाओ। ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर नहीं पढ़ने को मिल रहा है तो इसमें करो। तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ योर टाइम फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ईयर में मस्ती मार लो जितनी मारनी है, सेकेंड ईयर से अपना यू नो यू गॉट टू बी सम सीरियस, है ना। आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अपने करियर को लेके, एंड वहीं से तैयारी करो। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गई गवर्नमेंट जॉब। सेकंड ऑप्शन इज बैंक पीओ। पीओ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं आप, लेकिन पीओ का एग्जाम देना है, साथ में क्लरिकल के एग्जाम्स भी सारे देने हैं। ठीक है, थर्ड आ गया आपका सिविल सर्विसेज, आपके स्टेट पीसीएस। ठीक है, अगर आप सोचो कि हाँ भाई मैम क्या बोल रहे हैं, भाई हमसे नीट तो हुआ नहीं, हम कहाँ से कर लेंगे। अरे भाई साहब डाटा उठा के देख लो, जिनका नीट नहीं हुआ है ना वही आजकल एसडीएम, आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग करके, और कुछ तो ये क्या लड़ गया यार, आई थिंक चींटी थी, सॉरी। तो तो वो बने बैठे हैं। ठीक है, आपको नहीं है पता बेटा, लोग जिनके एक 12th फेल करके मूवी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिंदगी में फेलियर रहे हैं तो आगे कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं स्टोरी से हमें सीखना है, वहीं से हमें आगे बढ़ना है, प्रेरणा लेनी है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज की बात है, कंसिस्टेंसी, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा फेलियर के लिए। पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं हुआ तो फिर चौथे में होगा, लेकिन आपको गलतियां पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे हो। आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आपको पढ़नी आनी चाहिए। सारे लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ठीक है, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर है ना, यही एक बेसिक चीज़ है इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। पढ़ना कैसे है, इस पे एक बहुत ही फेमस आईएएस की मैम है, तनु जैन मैम करके है, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, बीडीएस करा था उन्होंने पहले, डॉक्टर तनु जैन। तो उन्होंने न्यूज़पेपर कैसे पढ़े इस पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। तो दीज आर और न्यूज़पेपर आपका बेसिक जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, जो बेसिक आपके एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, कोई भी उसमें आ रहा होता है आपका जीके। ठीक है, चौथी एसएससी सीजेएल, दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, हर साल ऑप्शंस निकलती हैं इसमें से, तो इसकी तैयारी करिए। एंड पांचवी, अभी मैंने आई थिंक 1 महीना पहले पोस्ट डाला था अपनी वॉल के ऊपर, तो एसबीआई कुछ
17,000 नौकरियां निकाल रहा है, जिसमें से 3 या 4,000 फर्स्ट क्लास 1 ऑफिसर्स की होंगी एंड बाकी क्लास 2 या फिर जो आपकी क्लरिकल पोस्ट हैं वो होंगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंकिंग तो ऐसा वो क्षेत्र है ना, ये कभी भी इसमें वो नहीं आने वाली सैचुरेशन, जैसे बाकी जगह पे सैचुरेशन आ रही है। बस मेहनत की ज़रूरत है आपको। आप देख लेना, अगर थोड़ा-सा उसमें जाओगे ना डिटेल में, अपने आस-पास देख लेना कितने लोग पीओ बने बैठे होंगे। एंड ये एक बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें मतलब आप कहीं भी जा सकते हो। जितना जल्दी लगोगे ना जॉब में, इसमें मतलब इमेंसलेस वो है, क्योंकि लोग देखो फाइनेंस ही एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग एज़ मेडिकल स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, हम इस फील्ड को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। एंड पीओ का एग्ज़ाम तो ऐसा है कि इनको टारगेट्स दिए जाते हैं, ठीक है? लोनिंग के होते हैं, हर चीज़ के ऊपर कमीशन होता है, आपको लोनिंग, आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, आपका उस बैंक में खाता होगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको चीज़ें। आपने कोई लोन लेना है तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन जब आप कोई एफडी वगैरह अपनी बैंक में करोगे, बीइंग अ बैंक एम्प्लॉई, आपको 1% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, प्लस अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस बैंक वाले हमेशा हड़ताल पे चले जाते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, और इनकी हड़तालें जब भी होती है, इनकी जेन्युइन मांगों को पूरा भी किया जाता है, बिकॉज दे डील विद मनी, ठीक है? एंड इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, अगर नीट किसी का नहीं हुआ है अभी, तो स्पेसिफिकली मैं ग्रेजुएशन के बाद की बात करूँ, तो छठी चॉइस है आपकी सिविल डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन अपेयर कर सकते हो। तो इसमें ज़रूरी, देखो कईयों का इंटरेस्ट रहता है तो वो मेन स्ट्रीम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में चले जाते हैं, और कईयों को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ने जहाज़ ही उड़ाना है या सभी ने लड़ाई के फ्रंट पे जाना है। कई लोग ग्राउंड ड्यूटीज़ में भी रहते हैं, और ग्राउंड ड्यूटी करने वाला भी उनको भी स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस दी जाती हैं, जैसे कि बाकी लोगों की होती है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांच से हो, कैसे जाते हो, ठीक है? आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में भी जाते हैं, बट इसके लिए आपको ग्राउंड टेस्ट वगैरह क्लियर करना है, तो अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अब कुछ बात करते हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट जो टॉप मोस्ट है, दैट इज़ बेकरी, ठीक है? बेकरी बेकरी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इसको अगर आप ये मत सोचो कि दुकान खोल के आपने वो शेफ बनना है या कोई भी बनना है। इवन शेफ की जॉब्स बहुत अच्छी हैं। आप खुद उस चीज़ में जाके, आपको पता है जो बिजनेस फैमिलीज होती है ना, बड़े बड़े लोग, ये 17 साल की उम्र में ना बच्चे को 1 साल के लिए ना भेज देते हैं कि जाओ भाई वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके आओ, और हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम कमा कमा के लाओगे 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए। कई फैमिलीज में ये ट्रेडिशन है, मुझे नहीं पता था, ठीक है? तो और बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शंस, कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो। तो बेकरी जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप 6 महीने से 1 साल का कोर्स कर सकते हैं। साथ में अपनी बढ़िया सी फैंसी जैसा वो करो। अगर आप देखेंगे ना बेकरी प्रोडक्ट, आप ये सोचते हो कि एक केक लेने जा रहे हैं, 400 रुपये कुछ नहीं है। बट आप ये सोचो कि जिस शॉप में आप जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ा-सा नोटिस करो कि वहाँ पे कितने लोग केक 1 दिन में लेके जा रहे हैं, ठीक है? कितने लोग यहाँ पे आए हैं, पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं। एक-एक पेस्ट्री आज की डेट में 50 रुपए की मिलती है, राइट? कितने लोग यहाँ से ब्राउनीज़ खा रहे हैं, ठीक है? इसका एक हेल्दी वर्ज़न आप निकाल सकते हो, विदाउट शुगर निकाल सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ लेकिन इसके बेकरी खोलने के लिए लोकेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड में चीज़ आपको बता देती हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत खिंच जाएगी। जो ब्यूटिशियन का कोर्स है आपका, ठीक है? आप ब्यूटिशियन कहीं पे ओनर बन सकते हैं, फैंसी सा वो आप खोल सकते हो, स्टूडियो वगैरह खोल सकते हो, और वहाँ पे आप वर्कर्स रख सकते हो, ठीक है? आपको तो सिर्फ़ उसी में डील करना है, प्लस बैठे-बैठे अपना बिज़नेस मैनेजमेंट करते रहो, साथ में कोई और स्किल भी आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जो बिज़नेस की मैं बात करूँ, तो बुक्स का बिज़नेस है। इसके अलावा आपका कपड़े का बिज़नेस है, जो आप कहीं भी देख लो, किराने का बिज़नेस है। आप ये सोचोगे कि मैम क्या बोल रहे हैं, बट बेटा ये बेसिक एक रियलिटी है। अपने आस-पास देख लेना, जो भी किराना स्टोर्स के मालिक हैं ना, खाने की तो कभी ये तो ऐसी फील्ड है कि जिसमें कभी सैचुरेशन आनी ही नहीं है, ठीक है? ये थोड़े नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं, बट थोड़ा बिज़नेस माइंड से सोचोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है, फाइनेंस के बारे में पढ़ना सीखो, इसके बारे में स्किल्स एक्वायर करो, तो फिर आप पैसे से पैसा कमा सकते हो। बट ये एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप या तो डिग्री ले सकते हो फाइनेंस में, एंड अब नॉन कन्वेंशनल चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी लोगों को अटपटी भी लगेंगी कि क्या मैं बोल रही हूँ, बट जो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड एक स्टडीज़ में हम लगा देते हैं,
और एक बच्चा एक तरफ से 18 साल का एक बच्चा है कि जो बिजनेस में चला गया अपना डायरेक्ट, या तो उसका पीछे से बिजनेस है या फिर वो स्ट्रगल करके, जब वो 10 साल बाद देख लेना उसको और खुद को देख लेना 10 साल बाद, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गुजरातीज, इनका तो माइंड ही बिजनेस। तो वो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस फील्ड में हो, कैसे काम करना चाहते हो। प्लस अच्छी बात है, अगर आपका मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बेस्ट तो सिक्योर, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए विदाउट कैपिटल, हमारे पास पीछे से बैकअप नहीं होता, तो बेस्ट इज गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको करना है। एंड बाकी आई होप क्वेश्चंस का आंसर मिल गए होंगे, अदरवाइज आई कीप ऑन स्ट्रेचिंग। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।